प्राचीन भारत के एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य स्वर्णपुरी में महाराजा धर्मसेन नाम का एक शासक राज्य करता था। धर्मसेन का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। उसके पास विशाल सेना, असीमित धन और चारों दिशाओं में फैला हुआ राज्य था। वो अत्यंत साहसी और पराक्रमी था और उसकी एक ही हुंकार से बड़े बड़े शत्रु कांप उठते थे। लेकिन इन सभी गुणों के बावजूद उसके भीतर एक भयंकर बुराई थी, उसका अत्यधिक अहंकार। वो मानता था कि उसने जो भी प्राप्त किया है वो उसकी अपनी योग्यता और मेहनत का परिणाम है। वो भाग्य या ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है और जो लोग भाग्य की बातें करते हैं वे कमजोर और कायर होते हैं। धर्मसेन का राज्य सुख और समृद्धि से भरा था। प्रजा खुशहाल थी और राज्य में शांति थी। राजा हर सुबह अपनी सभा में दरबारियों और मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा करता था। सभा में विद्वान, पंडित और ज्योतिष भी मौजूद रहते थे। एक दिन सभा में ज्योतिषों के प्रमुख आचार्य विद्याधर ने राजा को एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, महाराज, आज की सभा बहुत महत्वपूर्ण है। आज सूर्योदय के समय आकाश में एक दुर्लभ नक्षत्र का उदय हुआ है। इस नक्षत्र का उदय राज्य के लिए कोई महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। राजा धर्मसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य, आप भी किन बातों में पड़े हैं? भाग्य और नक्षत्र की बातें कमजोर लोगों का सहारा है। मैं अपनी ताकत और बुद्धि से अपने राज्य की रक्षा कर सकता हूं। किसी नक्षत्र के उदय होने से मेरे राज्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आचार्य विद्याधर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी बात सही है। आप एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा हैं, लेकिन भाग्य भी अपना काम करता है। भाग्य ने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। आज का नक्षत्र राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा है। कृपया इसे अनदेखा न करें। धर्मसेन को आचार्य की बात पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, आचार्य, आप मेरे राज्य की खुशहाली को कमतर आंक रहे हैं। मेरा राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य है। मैं किसी नक्षत्र की वजह से अपने राज्य में कोई बदलाव नहीं आने दूंगा। अगर भाग्य ने मेरे राज्य के लिए कोई बुरा संकेत दिया है तो मैं उसे बदल दूंगा। मैं अपनी ताकत से भाग्य को भी हरा सकता हूं। सभा में मौजूद सभी लोग राजा की बात सुनकर हैरान रह गए। वे जानते थे कि राजा का अहंकार बहुत ज्यादा है और वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। वे सभी चुप रहे और राजा के गुस्से का सामना करने से डरे। अगले दिन राजा ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उसने सभा में राज्य के सभी विद्वानों, पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया। राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैंने कल सभा में आचार्य विद्याधर से एक बात सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का नक्षत्र राज्य के लिए कोई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? क्या आप मानते हैं कि भाग्य ने मेरे राज्य के लिए कोई बुरा संकेत दिया है? सभा में मौजूद सभी लोग चुप रहे। वे जानते थे कि राजा का गुस्सा बहुत ज्यादा है और वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। वे सभी चुप रहे और राजा के गुस्से का सामना करने से डरे। आखिरकार एक युवा ज्योतिष जिसका नाम सिद्धार्थ था ने हिम्मत करके कहा, महाराज, मैं आचार्य विद्याधर की बात से सहमत हूं। आज का नक्षत्र राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा है। नक्षत्र का संकेत है कि राज्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। ये बदलाव राज्य की सुख और समृद्धि के लिए बुरा हो सकता है। राजा को सिद्धार्थ की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, सिद्धार्थ, तुम एक युवा ज्योतिष हो और अभी तुम्हें जीवन के बहुत से अनुभव नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि आज का नक्षत्र राज्य के लिए बुरा संकेत दे रहा है? मैं एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा हूं। मैं अपने राज्य की रक्षा कर सकता हूं। मैं किसी नक्षत्र की वजह से अपने राज्य में कोई बदलाव नहीं आने दूंगा। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी बात सही मानता हूं। आप एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा हैं, लेकिन भाग्य भी अपना काम करता है। भाग्य ने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। आज का नक्षत्र राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा है। कृपया इसे अनदेखा न करें। धर्मसेन को सिद्धार्थ की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, सिद्धार्थ, तुम मेरे सामने भाग्य की बातें कर रहे हो? तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक शक्तिशाली राजा हूं और मैं अपनी ताकत से भाग्य को भी हरा सकता हूं। अगर भाग्य ने मेरे राज्य के लिए कोई बुरा संकेत दिया है तो मैं उसे बदल दूंगा। मैं आज ही एक ऐसा कानून बनाऊंगा जिससे कोई भी ज्योतिष या पंडित भाग्य की बातें नहीं करेगा। राजा ने सभा में एक ऐसा कानून बनाया जिससे कोई भी ज्योतिष या पंडित भाग्य की बातें नहीं करेगा। उसने कानून का पालन न करने वालों को कड़ी सजा देने की चेतावनी दी। राजा ने सोचा कि इस कानून से वो भाग्य के संकेतों को बदल सकता है और अपने राज्य की रक्षा कर सकता है, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था।
राजा के कानून के बावजूद राज्य में कुछ भी नहीं बदला। नक्षत्र के संकेत के अनुसार राज्य में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आने लगे। राज्य में सूखा पड़ने लगा, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं। राज्य में बीमारियां फैलने लगी, जिससे कई लोग मारे गए। राज्य में अशांति और अशांति फैलने लगी। राजा ने इन बदलावों को रोकने के लिए अपनी सभी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने सिंचाई के लिए नए नए तरीके अपनाए, बीमारियों के इलाज के लिए नए नए औषधीय पौधे मंगवाए और अशांति को रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। लेकिन उसके सभी प्रयास असफल रहे। राज्य में सूखा बढ़ता ही गया, बीमारियां फैलती ही गईं और अशांति बढ़ती ही गई। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी सभी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो राज्य में बदलावों को रोकने में असफल रहा था। उसने सोचा कि क्या उसने कोई गलती की है। उसने सोचा कि क्या उसने भाग्य के संकेतों को अनदेखा किया है। एक दिन राजा ने आचार्य विद्याधर को अपने दरबार में बुलाया। उसने आचार्य से पूछा, आचार्य, मैंने आपकी बात अनदेखी की और राज्य में एक ऐसा कानून बनाया जिससे कोई भी ज्योतिष या पंडित भाग्य की बातें नहीं करेगा, लेकिन राज्य में कुछ भी नहीं बदला। राज्य में सूखा बढ़ता ही गया, बीमारियां फैलती ही गई और अशांति बढ़ती ही गई। क्या आपने मुझे भाग्य के संकेतों को अनदेखा करने की चेतावनी दी थी? आचार्य विद्याधर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हाँ, मैंने आपको भाग्य के संकेतों को अनदेखा करने की चेतावनी दी थी। मैंने आपको बताया था कि भाग्य ने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। आज का नक्षत्र राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा था, जिसे आपने अनदेखा किया। आज आप देख सकते हैं कि आपके सभी प्रयास असफल रहे हैं और राज्य में अशांति फैल रही है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसने भाग्य के संकेतों को अनदेखा किया है और उसने अपने अहंकार की वजह से राज्य में अशांति फैलने दी है। उसने आचार्य विद्याधर से माफी मांगी और कहा कि वो अब से भाग्य के संकेतों को अनदेखा नहीं करेगा। राजा ने राज्य में उस कानून को वापस ले लिया जिससे कोई भी ज्योतिष या पंडित भाग्य की बातें नहीं करेगा। उसने राज्य में एक नई सभा का आयोजन किया, जिसमें उसने राज्य के सभी विद्वानों, पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया। राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैंने पहले सभा में आचार्य विद्याधर से एक बात सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का नक्षत्र राज्य के लिए कोई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। मैं अब इस बात से सहमत हूं। मैंने अपने अहंकार की वजह से भाग्य के संकेतों को अनदेखा किया और आज आप देख सकते हैं कि राज्य में अशांति फैल रही है। सभा में मौजूद सभी लोग चुप रहे। वे जानते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अब से भाग्य के संकेतों को अनदेखा नहीं करेगा। वे सभी खुश थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अब से राज्य की रक्षा के लिए काम करेगा। धर्मसेन ने अपने अहंकार को छोड़ दिया और वो अब से राज्य की रक्षा के लिए काम करने लगा। उसने राज्य में सिंचाई के लिए नए नए तरीके अपनाए, बीमारियों के इलाज के लिए नए नए औषधीय पौधे मंगवाए और अशांति को रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। उसके प्रयासों से राज्य में सूखा कम हो गया, बीमारियां कम हो गईं और अशांति कम हो गई। राज्य में फिर से सुख और समृद्धि आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य ने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। हम अपनी शक्ति और बुद्धि से जिन चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं वे होकर ही रहती हैं। हमें भाग्य के संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और हमें अपने अहंकार को छोड़कर राज्य की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। कहानी के राजा धर्मसेन ने अपने अहंकार को छोड़ दिया और उसने भाग्य के संकेतों को अनदेखा नहीं किया, जिससे राज्य में शांति फिर से आ गई।